हाय गाइज, अब जो सर्किट थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्किट को एक्साइट करते हैं या फिर जो इनपुट होता है वो क्या होता है, साइनोसाइड सिग्नल। तो यहाँ पे एक्साइटेशन बाय साइनोसाइड। ओके, अब देखिए ये साइनोसाइड क्या है, तो इसको डिफाइन करते हैं। ए साइनोसाइड इज ए सिग्नल that has the form of the sine or cosine function मीन्स क्या होता है कि जो साइन फंक्शन या फिर जो कोसाइन फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली साइनोसाइड। ओके, और यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा एसी। तो एसी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो साइनोसाइडल करंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। साइनोसाइडल करंट। तो जो साइनोसाइडल करंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एसी। ओके, अब साइनोसाइडल करंट का मतलब क्या हुआ, वो साइन की फॉर्म में हो सकती है या फिर कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में हो सकती है। ओके, अब थोड़ा सा साइनोसाइड को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। साइनोसाइड्स, तो यहाँ पे देखिए कंसिडर करते हैं एक साइनोसाइडल फंक्शन। कंसिडर द साइनोसाइडल वोल्टेज। तो यहाँ पे मान लीजिए वी टी है, वो क्या है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो वी एम है ये क्या है, वी एम है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसाइड। और यहाँ पे जो ओमेगा है वो क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये किस में होती है, रेडियन पर सेकंड में। और यहाँ पे जो ओमेगा टी है ये क्या है, एक तरीके से तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शन होता है, जैसे मैं यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन लिखूँ यहाँ पे, जैसे log ऑफ x, तो फंक्शन के अंदर जो ये होता है कंप्लीट, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ log। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइनोसाइड, आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइनोसाइड। और यहाँ पे आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड वो कितना होता है, 2 पाई ओमेगा। ठीक है, इसका तो प्रूफ भी आप देख सकते हो। जैसे टाइम पीरियड का अगर हमें प्रूफ देखना है तो क्या करेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए, अगर इसमें टाइम पीरियड टी ऐड करें तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। तो आपको पता है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है जब साइन ओमेगा टी रिपीट करेगा, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 पाई। दिस इम्प्लाइज ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब देखिए, अब हमें पता है कि हम सिग्नल को एडवांस या फिर डिले कर सकते हैं। एडवांस और डिले का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस सिग्नल को मुझे शिफ्ट करना है, जैसे क्या होता है यहाँ पे देखिए, जैसे एक सिग्नल है, ठीक है,
तो अगर मैं उसको इस साइड शिफ्ट करूँगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिले। और अगर इस साइड शिफ्ट करूँगा तो उसको क्या बोलते हैं, एडवांस। मेन सिग्नल को हमने क्या किया है, एडवांस, और इधर शिफ्ट करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिले। मीन्स हम सिग्नल को डिले या फिर एडवांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मोर जनरल एक्सप्रेशन देखें, मोर जनरल एक्सप्रेशन फॉर द साइनोसाइड, तो क्या अज्यूम कर सकते हैं, v ऑफ t इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सिग्नल को मान लीजिए यहाँ पे जो फाई है ये क्या है, पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सिग्नल है वो क्या होगा, एडवांस। जैसे यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे एफ ऑफ टी माइनस वन अगर करें, कोई फंक्शन है जैसे एफ टी, अगर वहाँ पे टी को रिप्लेस करें टी माइनस वन से, इसका मतलब जो सिग्नल है वो 1 यूनिट से किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड। मीन्स सिग्नल में क्या होगा, डिले। ओके, अब अगर हम यहाँ पे टी को टी प्लस वन से रिप्लेस करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ टी प्लस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्नल होगा वो 1 यूनिट जो लेफ़्ट हैंड साइड है इस तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब सिग्नल क्या होगा, एडवांस। इनको ग्रेट डिटेल में देखेंगे जब हम सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं फाई को पॉजिटिव मानूँ तो ये वाली जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये मान लीजिए वी एम साइन ओमेगा टी का है। और यहाँ पे अगर फाई को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये जो ग्राफ है ये क्या होगा, एडवांस। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ये क्या है, फाई। तो इस फाई को हम क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट। तो यहाँ पे जो फाई होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द साइनोसाइड। अब यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट और देखिए। कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि लीड और लैग किस तरीके से हम चेक करते हैं। जैसे हमें दो साइनोसाइड दे रखे हैं, तो अब हमें बताना है कि कौन सा साइनोसाइड अदर साइनोसाइड को कितने डिग्री से लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे एक साइनोसाइड ये है और जो दूसरा साइनोसाइड है वो मान लीजिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फेज है इनके बीच में, जैसे क्या होता है, कितना फेज होगा वो भी अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलेंगे और हमें देखना है कि जैसे यहाँ पे इसको मानते हैं V1 और इसको मानते हैं V2। तो हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चलते हैं और जिसका पीक पहले आता है वो क्या करेगा, लीड करेगा दूसरे साइनोसाइड को। और कितने डिग्री से या फिर रेडियन में, ये डिस्टेंस मान लो आप फाई 2 है। तो यहाँ पे जो V1 है वो लीड करेगा किसको, V2 को बाई फाई 2। मतलब जो फेज होगा कितने डिग्री या फिर रेडियन से लीड करेगा V1 किसको, V2 को फाई 2 से। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो तो क्या होता है कि आपको ओरिजेंटल एक्सिस पे चलना है और किसका पीक पहले आता है उसको चेक करना होता है। लेकिन हम किस तरीके से देखेंगे, हम देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखिए। जैसे एक साइनोसाइड है V1t इक्वल्स टू A1 या फिर मान लीजिए A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1, और दूसरा साइनोसाइड है इसको मान लीजिए A2 साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस फाई टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो या तो दोनों जो सिग्नल हैं साइनोसाइड हैं, या तो ये साइन में होने चाहिए या फिर कोसाइन में होने चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। तो दोनों किस में दिए, साइन में। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, दूसरे को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी जैसे कुछ एग्जांपल करेंगे तो उस टाइम पे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे V1 है, इसका जो फेज है वो क्या, φ1। तो मान लीजिए ये क्या है, φ1, ये V1 है, और जिसका जो फेज है वो क्या है, φ1। और यहाँ पे मान लीजिए V2 है, जिसका फेज क्या है, φ2। यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, ये 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। इसको इक्वलेंटली कितना भी बोलते हैं, -90 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसको इक्वलेंटली कितना बोलते हैं, -180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच का अगर आप फेज डिफरेंस देखोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा φ1 प्लस φ2। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि V1 लीड्स V2 बाई φ1 प्लस φ2। लीड कर रहा है ना, ये किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है V1, इसलिए V1 क्या कर रहा है, लीड किसको, V2 को। तो इस तरीके से देखना थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। अब जो अभी तक हमने सीखा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिवन द साइनोसाइड कैलकुलेट इट्स एम्पलीट्यूड, फेज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, अदरवाइज इसको हम क्या बनाते, पॉजिटिव। तो एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, 30। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई से। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, फेज कितना है, फेज है यहाँ पे -75 डिग्री। इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा टी मीन्स 4 पाई रेडियन पर सेकंड। और उसके बाद पीरियड, पीरियड में ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा किस में होना चाहिए, रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि 2 पाई किस में, रेडियन में। तो यहाँ पे रेडियन रेडियन क्या होगा, कैंसिल, और आंसर किस में आएगा, सेकंड में। यहाँ पे जो ओमेगा है इसको डिग्री में नहीं रखना है। अगर ओमेगा को डिग्री पर सेकंड में रखोगे तो यहाँ पे जो 2 पाई है इसको भी 180 डिग्री लिखना पड़ेगा। मीन्स दोनों की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है यहाँ पे, 4 पाई, तो ये कितना आएगा, 0.5 सेकेंड। और इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन 0.5, कितनी आएगी, 2 हर्ट्स। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन V1 एंड V2, स्टेट विच साइनोसाइड इज़ लीडिंग। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं। V1 की बात कर लेते हैं। V1 क्या है, -10 कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। तो आपको क्या करना है, V1 और V2 को दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट करना है या फिर कोसाइन में, तो ये आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए हम इसको कोसाइन में रख रहे हैं, ओके, तो ये तो कोसाइन में रहेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसका एम्पलीट्यूड है इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 कोस ऑफ जो पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा जो होता है, पाई माइनस थीटा ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। तो ये क्या होता है, ASTC। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कोसेक होता है पॉजिटिव होते हैं और सब क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये किसके इक्वलेंट है, देखो यहाँ पे पाई है,
यानी कि पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, तो कोस का कोस रहेगा, तो यहाँ पे कोस, और पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोस थीटा के। तो ये कितना आ गया, -10 कोस पाई माइनस ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 कोस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री माइनस 180 डिग्री। यहाँ पे डिग्री में है तो पाई को भी हमने डिग्री में चेंज कर दिया। माइनस अगर बाहर लेंगे तो कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस 130 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए V2 को, V2 किसके बराबर है, 12 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, कोसाइन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। तो यहाँ पे पहले तो इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कोस में कन्वर्ट कर दिया और इसको लिख दिया 90 प्लस थीटा। अगर 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो 12 है ये तो क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। तो ये किसके बराबर आएगा, 12 कोस ऑफ, इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये आएगा 12 कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखिए V1 की बात करें तो -130 डिग्री, तो ये 90 है माइनस का, तो यहाँ पे कहीं मान लीजिए ये जो लेंथ है ये कितनी है, 10, और ये एंगल कितना है, 130 डिग्री, ये V1 है। अब V2 की बात करते हैं, V2 कितना है, -100 डिग्री, लेंथ कितनी है, 12, और ये कितना है, यहाँ पे V2 100 डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो एंगुलर डिस्टेंस है ये कितनी है, 30 डिग्री। इसका मतलब कौन क्लॉकवाइज में है, आगे V2। अगर हम इस तरीके से चलेंगे क्लॉकवाइज तो आप देख सकते हो V2 आगे है, इसका मतलब V2 लीड्स V1 बाई 30 डिग्री। यहाँ पर इस एंगल को -130 डिग्री कर लीजिए और इसको -100 डिग्री, क्योंकि बताया था ना कि जो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल मेजर करते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था लीड लेग से रिलेटेड, जो आगे काफ़ी यूजफुल होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फेजर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रेट डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।